गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था, इसी प्रश्नावली में आज क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 कामा 2q प्लस 3 के रूप का होता है। जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। उदाहरण नंबर फर्स्ट में दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 कामा 2q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। सबसे पहले आप मान लेते हैं कोई विषम पूर्णांक a माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। अब चूंकि यहाँ पर है विषम पूर्णांक को a माना और यहाँ विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, तो चूंकि ये दोनों विषम है इसलिए a बराबर 2q प्लस 1, a बराबर 2q प्लस 3। या इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला पढ़ा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चूंकि यहाँ पर देखेंगे a बराबर अगर वैल्यू रखते हैं 2q प्लस 1, ये पहला मान है 2q प्लस 1, तो b की जो मान होंगे वो आपका 2 होगा, b का जो मान होगा वो 2 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं b बराबर 2। अब चूंकि उधर पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी r का जो मान होगा वो b से कम होगा। अब चूंकि b का मान 2 है तो r का मान इससे जब कम होगा तो 0 1। यदि b का मान 3 है तो 0 भी होगा, 1 2 होगा। b का मान अगर 4 है तो 3 तक ले लेंगे, यानी जो संख्या जितनी हो गया हम उससे कम रख लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब r बराबर, अब चूंकि जब b से छोटा होगा तो 0 कामा 1, 0 कामा 1। अब चूंकि r का मान जब इसमें 0 रखेंगे और b का मान 2 रखेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर b का मान 2q प्लस r का मान 0, तो ये वैल्यू बन जाएगी a बराबर 2q। अब चूंकि यहाँ पर
पूछा गया है विषम। अब इसमें क्यू का मान कोई भी संख्या एक्स वाई जेड रख सकते हैं, जैसे आप 1 रख दें तो 2 गुणे 1 यानी 2 1 का है 2, 2 चूँकि सम होगी 2 रख लेते हैं तो 2 दूनी 4, 3 रख लेंगे 3 दूनी 6। अब चूँकि ढूंढना कौन सी है विषम, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्यू के स्थान पर वैल्यू रखते हैं तो ये संख्या जो बन जाएगी 2q वो आपकी सम होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब चूंकि ढूंढना आपको है विषम, तो इसलिए अब r के स्थान पर 1 रख दिया जाए, r के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 2। जब स्टेप 2 जब r बराबर 1 तो a बराबर 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब चूंकि इसको ढूंढने की विषम क्यों होगी, अब q के स्थान पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दें, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या आप रख सकते हैं और 2 से जब उसका गुणा करेंगे, जैसे मान लिया आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 4 भी जब एक जोड़ेंगे तो 5, तो 5 आपकी विषम होगी। 3 रखते हैं 3 दूनी 6 और एक जोड़ देंगे 7। कोई भी एक्स वाई जेड गिनती अगर रखेंगे और जब उसका मल्टीप्लाई करके जब जोड़ेंगे तो आपकी विषम होगी। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यदि r का मान अब सपोज दैट 2 रख लेते हैं तो आपका ये बन जाएगा a बराबर 2q प्लस 2। यदि r की वैल्यू 3 रख देते हैं तो आपका बन जाएगा a बराबर b का मान 2 r का मान 3, तो आपका a बराबर 2q प्लस 3 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि b से कम होगा r का मान तो 0 1, तो नीचे लिख सकते हैं अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक। उसके बाद उदाहरण नंबर आप 2 देख लें। उदाहरण नंबर 2 दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 कामा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। जहां q एक पूर्णांक है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 कामा 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसको भी वही है कि पहले सबसे पहले मान लीजिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक
ए। तो यूक्लिड विभाजन क्रमिका से यूक्लिड विभाजन क्रमिका से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चूंकि वैल्यू की तुलना करते हैं बी क्यू और यहाँ है 4Q, तो Q को छोड़ दे तो B की वैल्यू जो होगी वह 4, B बराबर 4। अब चूंकि जब B का मान 4 है, तो अगर आपने पढ़ा है कि B का मान R का जो मान होगा वो B से कम, तो R का जो मान होगा वो 0, 1, 2, 3। R बना लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3। यदि R का मान 0 रख दें, B का मान 4 रख दें, तो A बराबर आपका बन जाएगा, देखिए जब R बराबर 0 तो A बराबर B का मान 4 4Q प्लस R का मान 0, उसकी वैल्यू आ जाएगी A बराबर 4Q। जब R बराबर 1 तो ये स्टेप सेकंड में है, R बराबर 1, B का मान 4, तो A बराबर 4Q प्लस 1। स्टेप थर्ड में होगी जब R बराबर 2 तो A बराबर 4Q प्लस 2, B की वैल्यू 4 रख दी, R का मान 2। स्टेप नंबर थर्ड, जब R बराबर 3 तो A बराबर 4Q प्लस 3। अब इसमें चूंकि ढूंढना है आपको विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक के लिए अगर 4Q है तो ये आपका सम होगा। क्यों होगा? जैसे 4Q बराबर Q के स्थान पर आप कोई भी XYZ गिनती रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लिया आपने 2 रखा है तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 रख देंगे तो 4 गुणे 3 बराबर 12। 4 रख देंगे तो 4 गुणे 4 बराबर 16। 8 12 16 ये आपकी संख्या सम होगी, तो इसलिए 4Q नहीं लेंगे। अब आता है 4Q प्लस 1, आप 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ देंगे 9। 3 रखेंगे, 4 3 12 और 1 13। 9 भी विषम होगी, 13 भी विषम होगी। 4Q प्लस 2 ये आपका सम होगा। इसी प्रकार जैसे Q के स्थान पर कोई गिनती रखिए, उसमें गुणा करके 2 को जोड़ देंगे। तो ढूंढना आपको एक विषम, तो लिख सकते हैं 4Q प्लस 1 कामा 4Q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक होगा। अतः 4Q प्लस 1 कामा 4Q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखते हैं, इसमें आया है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 के रूप का होता है। जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। और भी लिख सकते हैं 6q + 5, 6q + 7, x y z जो कुछ और गिनती आप बढ़ा सकते हैं। इसी रूप से जैसे क्वेश्चन अब इसको लिखेंगे, माना विषम पूर्णांक ए है, यूक्लिड विभाजन क्रमिका से यूक्लिड विभाजन क्रमिका से a बराबर bq + r, तुलना करते हैं 6q और इधर आता है bq, q और q को छोड़ देते हैं तो b की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो लिख सकते हैं b बराबर 6। अब चूंकि जब r का मान पड़ा है b से कम होगा तो 6 से जब कम होगा तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब r का मान 0 रखना, b का मान 6 लिख दिए स्टेप फर्स्ट में आई। जब r बराबर 0 तो a बराबर b के स्थान पर 6 प्लस r के स्थान पर 0, 6q में 0 जोड़ देंगे तो a बराबर 6q। अब 6q चूंकि ये आपका सम होगा, पिछले सवाल में बताया था q के स्थान पर कोई भी आप x y z गिनती रखेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6q जो होगा वो सम होगा जब r बराबर 1 तो स्टेप सेकंड में है, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 6q + 1। स्टेप थर्ड होगी जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर b के स्थान पर 6 और r के स्थान पर 2। अगली स्टेप जब r बराबर 3 होगा तो a बराबर बन जाएगा 6q + 3। जब अगली स्टेप में होगा r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6q + 4। अगली स्टेप और कर सकते हैं कि जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q + 5। अब चूंकि ढूंढना है आपको विषम तो 6q बता दिया, ये आपका सम होगा। 6q + 2 ये भी आपका सम होगा, क्योंकि q के स्थान पर कोई गिनती रखेंगे 6 से गुणा 2 को जोड़ देंगे, सम होगा। 6q + 4 ये भी सम होगा। ढूंढना आपको विषम
तो अतः 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगा। लिख सकते हैं अतः अतः 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी यहाँ पर दो प्रकार के हैं सदस्य, एक संख्या है 616, दूसरी है 32। यानी 616 जो है 32 से बड़े हैं। यानी इसमें यूक्लिड विभाजन क्रमिका का प्रयोग कर देंगे तो इसमें पता लग जाएगा अधिकतम संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 3 616 एक संख्या है 616 और दूसरी है 32। 616 बस ग्रेटर देन 32, यानी 616 जो है 32 से बड़े हैं। इसमें ये ढूंढना है कि अधिक से अधिक कितनी संख्या हमारी होगी जिसमें दोनों प्रकार के सदस्य मार्च कर सकते हैं। तो 32 का भाग जो है वो 616 में दी, तो 616 में भाग 32 का। चूँकि 32 का पढ़ा यदि नहीं याद है, आपको बताया था, इसका एक अंक ले लीजिए और इसका भी एक अंक ले लीजिए। जैसे आपका 3 का भाग 6 में अगर दे देंगे तो 3 दूनी तो 6 हो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा तो 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो इस रूप से ना होते बल्कि 3 का भाग 6 में जब देंगे तो एक बार तो 32 इसको हटा दीजिए। 6 से 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए तो 6 का ले लीजिए। अब 32 का पढ़ा नहीं याद है लेकिन 3 का याद होगा। 3 का भाग 29 में पढ़ लीजिए। 3 ने 27, यानी 3 का भाग 29 में जब देंगे तो 9 बार 3 ने 27, 9 बार तो जाएगा लेकिन 9 का जो है इस 32 से गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगाइए। 9 तियाँ 27 और 1 28, हटा दीजिए। 16 से 8 गए 8, शेष फल जो बचा है वो 8। अब 8 का भाग 32 में देना है, तो 8 का जो भाग 32 में देंगे, 8 चक्कू 32, तो शेष फल 0। इसको लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन क्रमिका से। यूक्लिड विभाजन क्रमिका से यदि a बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो अधिक संख्या वाली 616, 32 का भाग 19 बार, तो 616 बराबर 32 गुणे 19, शेष फल 8। यदि इसकी तुलना अगर करा दे a बराबर बी क्यूब प्लस आर, इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि
अब 8 का भाग 32 में दिया है तो कितनी बार, 4 बार, तो इसको लिख दीजिए चल के 32 बराबर 8 में गुणे 4, शेषफल 0। यदि r का मान 0 है तो HCF b होगा, तो b का मान 8 है। अतः 616 कामा 32 का HCF 8 होगा। इसलिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार आता है क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन मेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यूक्लिड विभाजन मेका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m के प्लस के 1 के रूप का होता है। लेकिन इसमें नीचे संकेत में दे दिया है कि मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x, तो लिख दीजिए माना धनात्मक पूर्णांक x है, तो x बराबर सबसे पहला संकेत में दिया है 3q। अब चूंकि यहाँ पर बताया गया है कि धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ उसका वर्ग, और किसके रूप का चाहिए, 3m, प्लस 3m प्लस 1 के रूप का। तो धनात्मक पूर्णांक x मान लिया है, तो पहला वैल्यू 3q दी हुई है, और मेरा वर्ग भी हो तो नीचे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने का। दोनों पक्षों का वर्ग करने का, जब वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग करेंगे 9q स्क्वायर। चूंकि लाना है आपको 3m के रूप का, कौन सा रूप, 3m। अब चूंकि यहाँ पर 9 है तो ये देखना है कि 3 से इसमें कितने संख्या एक्स्ट्रा है, 3 इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। क्योंकि जब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 का 9q स्क्वायर, चूँकि लाना है 3 के रूप में तो 3 अलग कर लीजिए और जितना बचा है इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो 3 का 9। चूँकि अब मान लेंगे चूँकि 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m, तो 3q स्क्वायर के स्थान पर वैल्यू m रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर यही वैल्यू आ जाएगी 3m। पहला दिया था कि 3m के रूप का हो, अगला दिया हुआ है 3m प्लस 1 के रूप का होगा, तो x बराबर 3q प्लस 1 का रूप मान लेंगे। अगला रखेंगे x बराबर 3q प्लस 1। अब इसमें चूंकि वर्ग करा रहा तो नीचे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको फार्मूला खोलेंगे ए की जगह पर 3q, तो 3q का वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस आता है 2ab, तो 2ab इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 तिया 6, 6 कल 6, तो इसको लिख दीजिए 6q प्लस फिर आता है बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर 1 और 1 का वर्ग 1। अब इन दोनों से चूंकि 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो इन दो पदों से कॉमन जो मिलेंगे वो आपको 3 ले लीजिए, क्योंकि 3 के रूप में लाना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 जो कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर 3 का यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q और प्लस का 1। अब चूंकि यहाँ पर रख दीजिए 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, जब इस पे 1m रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर बन जाएगा 3m प्लस 1। अतः थ्री एम प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। के रूप का होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें चूंकि यहाँ पर वर्ग है तो इसलिए दोनों तरफ वर्ग कर दिया है, और 5वें सवाल में है दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसमें ये होगा कि दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो आपका यही बन जाएगा x³ बराबर 3q का होल क्यूब, उसका क्यूब तोड़ देंगे। इसी प्रकार आप हल कर लें। उम्मीद है प्यारे बच्चों सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। 5वां सवाल आप ट्राई करिए, यही आपका होमवर्क होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं लिंक के द्वारा। नेक्स्ट डे अगले दिन फिर हाजिर होंगे।